वेलकम टू फास्ट ट्रैक। और ये क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था, आइए करते हैं इसको। आप लोगों ने किया, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। गुड़ बना रही थी ये कंपनी और शुगर केन को क्रश करके जूस एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक, उसके बाद फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, बॉइलिंग है, सम केमिकल्स में मिक्स करते हैं उसमें, फिर वो कूल डाउन होता है और फिर बाद में गुड़। द मेन पर्पस ऑफ दिस, द मेन प्रोसेस जूस एक्सट्रैक्शन है, इज डन इन कन्वेंशनल क्रशर। उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है और बॉयल किया जाता है प्रोसेस 2 में। ठीक है, तो मेन आपका जो है जूस एक्सट्रैक्शन आपका प्रोसेस 1 हो गया, और उसको फिल्टर और बॉयल करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस 2 में हो गया। उसके बाद जो गुड़ बनता है उसको पैकेजिंग होती है और डिस्पैच कर दिया जाता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 10 kg ऑफ जैगरी 100 kg ऑफ शुगर केन इज रिक्वायर्ड विच एक्सट्रैक्ट 45 लीटर ऑफ जूस। मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 100 kg शुगर केन है, उससे 45 लीटर बनेगा जूस, और उससे बनेगा 10 kg गुड़। ये रिलेशन है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसेस 1 हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्दी स्वीट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। आपके पास अब ये 4500 लीटर है, अब ये 4500 लीटर यही होगा। ठीक, तो ये आपके पास जूस ऑलरेडी है, क्योंकि यहां तो जूस ही निकालना है आपने बेसिकली। शुगर कैन आपके पास 50,000 का, उस मतलब ये जो इसका कॉस्ट ब्रेकअप गिवन है, ओपनिंग स्टॉक है, कॉस्ट ब्रेकअप गिवन है। शुगर केन 50,000, लेबर के 15,000 खर्च हो गए, ओवरहेड्स के आपके हो गए 45,000। शुगर केन इसमें इंट्रोड्यूस किया तो जूस एक्सट्रैक्ट होगा, देखते हैं कितना। तो 1,00,000 kg 5 लाख का ये इंट्रोड्यूस हुआ, और ये आपका डायरेक्ट लेबर हो गया। अच्छा, इससे 45,000 लीटर बनेगा, इंट्रोड्यूस होगा तो 45,000 लीटर हम मान के चलेंगे फिनिश प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक, और डायरेक्ट लेबर आपका दिया हुआ है जो करंट में हो गया, और ओवरहेड दिए रखे हैं। ओके, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस 1000 kg का, अब ये केजी नहीं होगा, यहाँ पे लीटर होगा मेरे ख्याल से। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना। देखो एक बात समझो, आपने गन्ना इंट्रोड्यूस किया, गन्ने का एबनॉर्मल लॉस थोड़ा ना होगा, प्रोडक्ट का एबनॉर्मल लॉस होगा। प्रोडक्ट क्या, लीटर है। ठीक है, जब आपने गन्ना इंट्रोड्यूस किया तो गन्ने का एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा, जो उसको क्रश करके जो जूस निकाला जाएगा वो एबनॉर्मल लॉस होगा। तो मैं इसे ट्रीट कर रहा हूं कि लीटर है। ठीक है, और बनता भी लीटर ही है, और उन्होंने बता भी दिया कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना था। अब गन्ने का केजी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन थोड़ी ना होगा, प्रोडक्ट का डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा। तो शुगर कैन इसमें 100% लगा हुआ था, जूस तो निकला हुआ था। ठीक है, लेबर एंड ओवरहेड 80% के खर्चे थे। क्लोजिंग भी आपका 9,000 kg नहीं होगा, ये लीटर ही होगा। ठीक है, ये लीटर ही होगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये केजी की जगह लीटर होना चाहिए, और यहां लीटर ही ठीक है। तो यहां इसको भी कर ले, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना किसको करना है। हर केजी को हर लीटर थोड़ा ना ट्रीट कर लोगे, ये तो गन्ना ही है, इसको लीटर थोड़ा ना ट्रीट कर लोगे। डिफरेंस मैंने आपको तभी बोला 100 kg इज इक्वल टू 45 लीटर, 1 kg इज नॉट इक्वल टू 1 लीटर। बट यहां वो ना इनको इस चीजों के लिए बोल दिया उन्होंने, इसके लिए बोला हुआ वो। तो ये आपका 9,000 लीटर है, वो आपका WIP है। और अगर आप देखो ओपनिंग भी तो लीटर में है ना, तो 9 क्लोजिंग भी आपका क्या है, 9,000 लीटर आपका WIP है। उसके ऊपर शुगर केन 100% हो गया, और 80% आपका लेबर एंड ओवरहेड हो गए। उसके बाद जूस एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसफर्ड, फिनिश प्रोडक्ट बन गया 39,500 kg का आपका फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है, कंसीडर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ जूस इक्वल टू 1 kg। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो आइए पहले स्टेटमेंट इनपुट आउटपुट को कंपेयर करते हैं। आपके पास 40, एक मिनट, आपके पास 4500 लीटर का ओपनिंग था,
इंट्रोड्यूस हुआ इक्वलेंट टू 45,000 लीटर गन्ना, 1 लाख केजी इंट्रोड्यूस हुआ, तो वहां से 45,000 लीटर बनेगा ना। इनपुट हम 45,000 लीटर में लेके चल रहे हैं। ओके, तो इतना बनना चाहिए था आपके पास। कितना हो गया ये? 49,500। इसमें से आपका 1000 लीटर का अब नॉर्मल लॉस हुआ। नॉर्मल लॉस कितना है नहीं, ठीक। अब नॉर्मल लॉस हुआ, और यार 1 मिनट, दिया क्यों नहीं हुआ? ये नॉर्मल लॉस ही है। 1 लाख को 45,000 लीटर में कन्वर्ट करना इज बेसिकली नॉर्मल लॉस। 1 लाख केजी से 45,000 लीटर बन रहा है ना, वो लॉस तो हो ही रहा है उसमें ऑटोमेटिकली। गन्ने की क्रशिंग करने से उसकी जो इनपुट है वो केजीज में है, वो ज्यादा है, और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कम है। इनपुट हैवी है और प्रोडक्ट 1 लाख केजी है और वो लीटर में आ रहा है, तो वो बेसिकली लॉस की वजह से ही आ रहा है। तो लॉस तो है उसमें, लेकिन हमें इतना मिलना चाहिए था बेसिकली आफ्टर कंसिडरिंग द लॉस। मिला कितना? 48,500। उसमें से उन्होंने बोल दिया कि 9,000 लीटर क्लोजिंग में है, 39,000 जो कि फिनिश प्रोडक्ट है, जो कि ट्रांसफर हुआ है। इनपुट आउटपुट मैच करके हमारे, अब हम क्वेश्चन कर लेंगे। आइए, पूछा क्या? प्रोसेस 1 का ही पूछा है, प्रोसेस 2 का तो पूछा ही नहीं है। क्लियर? कई बार क्वेश्चन पढ़ने में आप जल्दी करते हो और मीनिंग कुछ और निकल आता है। क्वेश्चन स्लोली पढ़ोगे तो क्लियर हो जाता भी क्या है। ओके, आइए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 5th। चलो 6 कर लो। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये आपका इनपुट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, आउटपुट हो गया, मटेरियल एंड ओवरहेड। लेबर एंड ओवरहेड इकट्ठा ही है ना, ये मटेरियल और ये लेबर एंड ओवरहेड। यहां से आपका इनपुट आ गया, पर्टिकुलर, आउटपुट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट। इनपुट ओपनिंग WIP कितने लीटर था बताना? अच्छा, कौन सा फॉलो करोगे? एवरेज करना पड़ेगा। फिफ्थ मेथड, क्योंकि कंप्लीशन गिवन नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 45,000 लीटर। अरे लीटर ही लेना पड़ेगा, तभी मैच करेगा दोनों साइड। या केजी ले लूंगा और इधर वाली साइड लीटर आएगा, इनपुट आउटपुट के कॉलम मैच नहीं करेंगे। ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट 39,500 लीटर, ये भी लीटर में है और ये भी लीटर में है। एबनॉर्मल लॉस 1000 केजी, 1000 लीटर सॉरी, और क्लोजिंग WIP 9,000 लीटर। आपका ये मैच कर साइड है। अब फिनिश गुड्स 100% कंप्लीट मटेरियल के रिगार्डिंग, तो इक्विवेलेंट यूनिट 39,500, एंड लेबर एंड ओवरहेड के लिए भी 100% कंप्लीट, तो अगेन 39,500। एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल तो पूरा ही लगा हुआ है 100%, 1000 केजी, 1000 लीटर इक्विवेलेंट, और 80% लेबर एंड ओवरहेड लगे हुए हैं, 80% 800 लीटर। क्लोजिंग WIP का भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग से गिवन है। मटेरियल का 100% इट्स 9,000, और लेबर एंड ओवरहेड का 80% 7,200। इसके इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल के कितने आए देखो जरा, 49,500, और लेबर एंड ओवरहेड के 40,500। तो पहला पार्ट हो गया हमारे क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट था।
स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। अरे नहीं, अपॉर्शनमेंट नहीं आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। सबसे पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आएगा, अमाउंट आएगा, इक्विवेलेंट यूनिट आएंगे, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आएगा। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अमाउंट, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल, ओपनिंग जोड़ के बताओगे, वेटेड एवरेज है, दोनों को इक्विवेलेंट यूनिट कितने हैं? 49,500। लेबर एंड ओवरहेड जोड़ के बता रहे हो, ओपनिंग को भी जोड़ना है, 8 लाख, और इक्विवेलेंट यूनिट 47,500। डिवाइड करो तो कॉस्ट पर यूनिट आएगा 11.11 और दूसरा 29.21। ठीक है। थर्ड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की अपॉर्शनमेंट कैसे करोगे? फिनिश गुड्स पहले, कितने बने फिनिश्ड? इनटू 29.21 इज इक्वल टू 795। देन उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट कितने हैं? 2000 नहीं, 9000 है। मटेरियल 11.11 प्लस 7200 इंटू 18.11, 2,30,310। और एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स 1000 है, 1000 मटेरियल के लिए तो इक्विवेलेंट 1000 ही है, प्लस यहाँ आपके आगे 800 इंटू 18.11 कितना आया? 25,500। लो जी, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। देन वी हैव अनदर प्रोसेस अकाउंट वी नीड टू प्रिपेयर फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट यहां पे आपके यूनिट्स, अमाउंट, यूनिट्स, अमाउंट टू ओपनिंग WIP 4,500, 1,10,000 to material 45,000, 5 lakh to labor and overhead by abnormal loss 1,590 by process to 39,500. What is the cost? 1,500.
बाय क्लोजिंग WIP 9,000 यूनिट्स हैं और 2,30,000। लो जी, कोई बात डिफरेंस चल में आता है, ठीक है, नहीं छोड़ दो, कोई वो नहीं है राउंड ऑफ करने में, जो आ रहा है कर दो, लिखना लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, वो अगले को पता है कि यहाँ पर है? हाँ हो जाता है, इतने यूनिट्स हैं, 2 जगह राउंड ऑफ हो रहा है ना, आप करके देख लो, पूरे एग्जैक्ट पॉइंट लेके देख लो, उतना ही आएगा। अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट लेके करोगे ना, यू गेट सेम आंसर। चलिए, हमारा ये वाला सेकंड टॉपिक फिनिश हो गया। प्रोसेस अकाउंट्स भी हम लोगों ने कर लिए, जिसमें हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस हो गया। और फिर स्टॉक वैल्यूएशन का टॉपिक भी हमारा हो गया, हमने WIP की स्टॉक वैल्यूएशन भी कर ली है। WIP की स्टॉक वैल्यूएशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक में फर्स्ट प्रोसेस में और एक सब्सिक्वेंट प्रोसेस में। फर्स्ट प्रोसेस में और सब्सिक्वेंट दोनों फर्दर 2 केस थे, व्हेन ओपनिंग इज गिवन, व्हेन ओपनिंग इज नॉट गिवन। तो वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जितने भी बुक के क्वेश्चन थे प्रैक्टिस वाले, वो मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिए हैं। इट्स डिफिकल्ट थिंग, अगर आपको समझ में आता है तो चीजें मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया तो पेपर में नहीं निकलेगा। ये किया सिर्फ मैंने इसलिए है कि इट वॉन्ट टाइम, अगर आपको समझ में आता है तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर लोगे, और आप ये जानते हो कि ज्यादातर चांस WIP का ही आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, सारी WIP के, ठीक है। अब हमारा टॉपिक बचता है प्रोसेस में, जिसे हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं। वो होता क्या है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में हम लोग ईच प्रोसेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बन जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में कि वो कॉस्ट प्रॉफिट भी कमाना है, ठीक है, वो कॉस्ट को भी कंट्रोल करेगा और से प्रॉफिट भी कमाना है। तो वो क्या करेगा, वो जितनी चीज खुद बनाएगा उसमें प्रॉफिट जोड़ेगा और फिर नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करेगा। सेकंड प्रोसेस के लिए वो खर्चा बन जाएगा, वो उसमें अपने खर्चे ऐड करेगा, कॉस्ट निकालेगा, उसमें प्रॉफिट जोड़ देगा, फिर वो आगे ट्रांसफर कर लेगा। फिर थर्ड प्रोसेस के लिए वो कॉस्ट बन जाएगी और फिर इसमें अपने खर्चे ऐड करेगा, फिर वो उसमें प्रॉफिट जुड़ेगा, फिर आगे ट्रांसफर करेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इसे बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। तो यहाँ जो आपके प्रोसेस होते हैं, बेसिकली प्रोसेस अकाउंट बेसिकली वो डिपार्टमेंट ही है, वो हर डिपार्टमेंट अपने प्रॉफिट को कंप्यूट करेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये रहा, एक ही क्वेश्चन आई थिंक दिया है इसका। और ये क्यों किया जाता है, ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो, हर बंदा के ऊपर प्रेशर हो, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तभी वो प्रॉफिट आएगा। और हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि मान लीजिए 3 प्रोसेस हुए होते हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 ने चीज बनाई, प्रोसेस 2 ने को ट्रांसफर कर दी, प्रोसेस 2 ने बनाई, प्रोसेस 3 को ट्रांसफर कर दी, और मान लो बढ़ गई। अब इसमें क्या था कि मान लीजिए प्रोसेस 1 इनएफिशिएंट है, तो उसका इनएफिशिएंसी आगे ट्रांसफर होगी, क्योंकि उसने कॉस्ट बढ़ा दी, तो प्रोसेस 2 को वो खरीदना पड़ेगा। प्रोसेस 2 ने उसमें कॉस्ट ऐड कर दी, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनएफिशिएंसीज फर्दर ट्रांसफर होती रहती हैं और किसी ईच डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को नहीं पता चलता। आप बोलोगे सर अगर हम प्रॉफिट जोड़ ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी तो सेकंड प्रोसेस को ही ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं आपको सेल प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा हूं तो अगर आपको महंगा लगोगे नहीं, अब मार्केट से खरीद लो, मुझे मार्केट में बेचना पड़ेगा। इसमें अगर मैं इनएफिशिएंट महंगी चीज और मैं अगर आपको उसे एक पर्टिकुलर प्रॉफिट पे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आप उसे, आपके लिए लेना वो मजबूरी नहीं है, आप उसे नहीं लोगे, आप उसे कहोगे कि मार्केट में भेजो, हम मार्केट से खरीद लेंगे, और मार्केट में भी तो सेमी फिनिश प्रोडक्ट मिलते ही होंगे। तो हर डिपार्टमेंट आपस में कंपीट करता है, इसलिए ये टॉपिक है। कहते हैं टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड मेजर परफॉर्मेंस, डिफरेंट प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिजाइन टू एक्ट एज ए सेपरेट सेंटर। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोला, इन्होंने प्रॉफिट सेंटर बोला। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इसलिए बोला क्योंकि ये कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रॉफिट
करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दोनों काम होते हैं, इसलिए दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. In this type of organization structure, the output of one process is transferred to the next process, not at cost, but at market value or cost plus percentage of profit. और अगर बताओ जरा, अगर मैं मार्केट वैल्यू से नीचे ऊपर ज्यादा आपको सप्लाई करूं, मैं प्रोसेस 1 हूं और आप प्रोसेस 2 हो, मैंने चीज बनाई और आपको ट्रांसफर की, ये प्राइस मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो क्या आप मुझसे खरीदोगे? आप बोलोगे नहीं जी, हम तो मार्केट से ही खरीद लेंगे, इनपुट आपसे लेंगे ही नहीं. तो आपको वो मार्केट में लॉस पे बेचना पड़ेगा, या तो मुझे लॉस पे देना पड़ेगा. आप बोलोगे या तो आपको लॉस पे देना पड़ेगा, और अगर आप लॉस पे दोगे तो आपको घाटा पड़ेगा. इससे इंडिकेट करोगे कि आप इनएफिशिएंट हो, आपका डिपार्टमेंट में कॉस्ट ज्यादा थी, उसको कंट्रोल नहीं किया. सिंपल सी बात है, अगर मार्केट से कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है तो मेरे को वो 9 में 9.5 में सप्लाई करनी चाहिए ना. अगर मैं नहीं, क्योंकि मार्केट में जो चीज मिली होगी उसमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों शामिल होंगे, और अगर मैं उस प्राइस पे आपको नहीं दे पा रहा और प्रॉफिट उतना नहीं कमा पा रहा, तो मतलब मैं इनएफिशिएंट हूं. तो वो हाईलाइट हो जाएगा. कंपटीशन पैदा करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है. द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड ट्रांसफर प्राइस इज नोन एज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट. तो यहाँ हर एक प्रोसेस से प्रॉफिट कमाएगा. द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रोसेस टाइप इंडस्ट्रीज. क्या फायदा? आप पहला, कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड इट्स मार्केट प्राइस एट ए स्टेज ऑफ कंप्लीशन. अब में पता चल जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, क्यों हमारा प्रोडक्ट महंगा बना, किस प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. अगर कोई प्रोसेस उसके मार्केट प्राइस से महंगा प्रोडक्ट बना रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है. फिर ईच प्रोसेस अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जिम्मेवार भी होगा, वो काम करेगा जो उसके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है. ठीक है. यूज ऑफ इंटरप्रोसेस प्रॉफिट इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रॉफिट जुड़ने लग जाते हैं. ईच प्रोसेस ने अपना प्रॉफिट थोड़ा 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 जोड़ना शुरू किया, ऐसे प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं, जिससे हो सकता है कि मार्केट प्राइस को आपका प्रोडक्ट एक्सीड करे. ठीक है. बड़ी आपके पास मोनोपोली टाइप कंडीशंस होती हैं, या मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, और ये ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट बहुत बड़े होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं. ऐसा नहीं 20% उसने जोड़ लिया, 20 उसने जोड़ लिया और 20 उसने जोड़ लिया, 60% प्रॉफिट जुड़ गया. इट्स नॉट लाइक दैट. थोड़ी थोड़ी परसेंटेज होती है. अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ, कंपाइलेशन और कॉम्प्लिकेशन में फर्क हो गया ना. कॉम्प्लिकेशन तो ये हो गया कि मुश्किल हो जाता है चीजें, और कंपाइल करने का मतलब बढ़ जाता है. और एक चीज और, जो स्टॉक नहीं बिका उसका, उसमें आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना पड़ता है. मैंने आपको बेचा, उसमें प्रॉफिट तो चार्ज कर लिया. देखो, प्रॉफिट तभी चार्ज होता है जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाए. मैं एक्स प्रोडक्ट प्रोसेस हूं और मैंने वाई प्रोसेस को माल ट्रांसफर किया, प्रॉफिट कमा लिया. वाई के स्टॉक में ही वो प्रोसेस पड़ा हुआ, वो जेड को गया ही नहीं, तो उसके स्टॉक में जो प्रॉफिट रहता है वो अंडरलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको. वो प्रॉफिट रिलाइज नहीं होगा. देखो, अल्टीमेटली प्रॉफिट वही प्रॉफिट है जो रिलाइज हो जाए. ऐसे तो एक काम करो, आप घर में 5 मेंबर, मम्मी पापा भाई बहन सब प्रोडक्ट खरीदा करो, एक दूसरे को बेचते रहा करो, प्रॉफिट कमाते रहा करो. क्या वाकई में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा. हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए फाइनल बंदे ने वो प्रोडक्ट कस्टमर को बेच दिया, तो सबका प्रॉफिट रिलाइज हो गया. तो वही चीज है कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट तभी होगा अगर वो स्टॉक मार्केट में बिक जाएगा. अगर कोई पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट में नहीं बिकेगा तो उसका क्या होगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रह जाएगा. ठीक है, वो निकालना पड़ता है आपको. आपके सामने क्वेश्चन है, ए लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट AXC which passes through 2 processes. 2 प्रोसेसेस से वो प्रोडक्ट पास होता है बिफोर इट इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक. एक चीज और याद रखना, यहां पर किसी भी क्वेश्चन में आपको WIP नहीं मिलेगा. हो सकता है, पर वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, तो इन्होंने यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन बोले हैं. ना एबनॉर्मल गेन, ना एबनॉर्मल लॉस, ना नॉर्मल लॉस, ना ही कोई WIP इसमें नहीं मिलेगा आपको. ऐसा नहीं है कि इनमें हो नहीं सकता, हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कॉम्प्लिकेशन के क्वेश्चंस. A limited produce product AXC which passes through 2 processes before it is completed and transferred to finished stock. The following are related to October 2020. Opening stock given है, मटेरियल गिवन है 15,000 का, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक वो भी गिवन है. पहले का तो होगा नहीं क्योंकि वो तो मार्केट से ही खरीदा होगा. सेकंड के पास उसका इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होगा, और थर्ड के पास आपके पास प्रोसेस 2 का इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होगा. आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस
and output of process 2 is transferred to finished stock at 20% profit on the transfer price. Stock in process is valued at prime cost. prime cost पे आप वैल्यू कर रहे हो, WI पे उस पे वर्क कॉस्ट पे आप उसे वैल्यू नहीं कर रहे, ठीक. फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ के नहीं आप चीज कॉस्ट निकालोगे. तो कहता है कि स्टॉक की जो वैल्यूएशन है प्राइम कॉस्ट पे हो रही है. फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट ए प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोसेस 2. ओके. सेल वैल्यू, सेल ड्यूरिंग द ईयर गिवन है आपको. प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट एंड नेट प्रॉफिट ऑफ एलिमेंट आपको हर स्टेज पे बताना है. प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट भी बनाना है आपको, फिनिश गुड्स भी बताना है, शोइंग प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज. तो एक ही पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो चलिए करते हैं. आप करना चाहोगे पहले इसे? एक ही क्वेश्चन है, 5 मिनट लगा लो, फिर हम करते हैं. अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा आपको पता होगा क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है. चलिए आप बताते जाना फिगर्स. यहां पर ना आपके क्वेश्चन में 3 कॉलम बनते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में. प्रोसेस 1 अकाउंट, कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल. आपको हर प्रोसेस पे प्रॉफिट एलिमेंट बताना है, उन्होंने बोला बताना पड़ेगा. कॉस्ट यूनिट्स की जरूरत नहीं है यहां पर, मैंने बोला नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन नहीं होगा, ना ही होगा. ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, वो भी ओपनिंग स्टॉक होगा. यहां पर आएगा प्रॉफिट और फिर आएगा टोटल. सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, बताना जरा. 7500. इसमें कोई प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि ये तो मेरे को किसी से पीछे आया नहीं. प्रॉफिट कब जुड़ा होगा? प्रोडक्ट पिछले होता है, तो ये तो मार्केट से खरीदा होगा, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं जुड़ा होगा, तो टोटल में भी 7500 आएगा. ये ओपनिंग स्टॉक जो है बेसिकली फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है. तो एक काम कर सकते हैं, इसको बाद में ट्रीट कर लेते हैं, इसको बाद में डाल लेंगे. पहले हम प्राइम कॉस्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट में जुड़ जाएगा. कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी हमारे लिए. यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे करनी है ना आपको, ठीक है. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ ना डाल के आगे ले जाता हूं. फिनिश गुड्स का है ना, रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं है ये. नहीं,
इस प्रोसेस का फिनिश गुड सारा अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ ये ओपनिंग स्टॉक ही बनेगा फिनिश गुड्स का। मेरा पिछले साल जो क्लोजिंग बच गया वो अगली बार ओपनिंग आ गया, रॉ मटेरियल का नहीं है। ठीक है, ये हर प्रोसेस का फिनिश गुड्स का। हाँ, तभी तो प्रॉफिट जुड़े होंगे ना। मैं कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर कर रहा था, 100 यूनिट्स बनाए, 80 ट्रांसफर कर दिए, 20 बच गए, वो 20 अगली बार जाएंगे। तो यहां पर मैं ट्रीट कर रहा हूं ये स्टॉक हमेशा फिनिश गुड का, रॉ मटेरियल का नहीं है। ईच प्रोसेस के मैं पढ़ दूं, अगर वहां कोई इंडिकेशन होगा दिखा देता हूं मैं आपको। ओपनिंग स्टॉक है, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट ए 25% प्रॉफिट। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपका इतना आ रहा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ही मानोगे ना आप, रॉ मटेरियल का नहीं मानोगे। ठीक है, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक भी फिनिश गुड्स मानोगे। तो ये रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं है, इट्स ए स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स उसको बोलो फोन मत चलाए, क्वेश्चन करने को बोलूंगा ना आएगा नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है ये। ठीक है, और आपको मालूम है कॉस्ट शीट में आपके पास जब फिनिश गुड का स्टॉक आता है तो बाद में आता है, तो वही ट्रीटमेंट हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताइए, प्रॉफिट है नहीं, डायरेक्ट वेजेस 11,000, प्राइम कॉस्ट 36,000, 26,200, यहां पर फैक्ट्री नहीं लेंगे जी अभी, उन्होंने बोला स्टॉक की कैलकुलेशन प्राइम कॉस्ट पर करनी है, बोला तो है, फैक्ट्री बाद में जोड़ेंगे। जो स्टॉक की कैलकुलेशन क्लोजिंग की होगी ना वो प्राइम कॉस्ट पे करनी है आपने, चेक कर लो लिखा हुआ है ना। तो प्राइम कॉस्ट पे ही क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा आपका। टेल मी, नहीं ये बात समझ आ रही है कि फैक्ट्री ओवरहेड क्यों नहीं जोड़ रहे। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे तो हम लोग जो कॉस्ट कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक की निकालोगे वो तो फैक्ट्री कॉस्ट पे निकल जाएगी, पर उन्होंने बोला है कि फैक्ट्री कॉस्ट आपको स्टॉक की कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको स्टॉक की कैलकुलेशन प्राइम कॉस्ट पर कैलकुलेट करनी है। तो प्राइम कॉस्ट पे ओपनिंग जोड़ो क्लोजिंग माइनस करो। हाँ जी, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उस पे फैक्ट्री कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितने थे आपके पास 70, ये भी इधर भी इतना आएगा, कॉस्ट शीट ही बना रहे हैं तो वो बाद में ही जोड़ रहे हैं। फिनिश गुड का स्टॉक वर्क कॉस्ट के बाद आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आता है, क्योंकि वहां पर फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैलकुलेट होते हैं। या उन्होंने बोल दिया कि प्राइम कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक निकालो, तो वहीं पे निकाल रहे हैं उसको। एक बताओ, जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो आप पहले प्राइम कॉस्ट बनाते हो, प्राइम कॉस्ट वर्क ओवरहेड जोड़ते हो, फैक्ट्री ओवरहेड तो आती है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। वो क्यों करते हैं वहां पर, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वर्क कॉस्ट के ऊपर आपके स्टॉक की कैलकुलेशन होती है। वही होता है ना, वर्क कॉस्ट के ऊपर फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसी के ऊपर कैलकुलेशन होती है। तो वहां पर वो ऐसा होता है, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि आपको क्लोजिंग स्टॉक प्राइम कॉस्ट पे निकालना है, तो फैक्ट्री के खर्चे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके फिर जो बचेंगे उसी पे निकालोगे ना। और दिया क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ प्राइम कॉस्ट है, तो वर्क कॉस्ट उन गुड्स के ऊपर मतलब जो बने ही नहीं है, जो बिके नहीं है उन पे ऊपर नहीं जोड़ रहे, इसका मतलब ये है। तो यही एडजस्ट करेंगे ना, बनता ही यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ माइनस नहीं करता और मैं यहाँ फैक्ट्री के खर्चे जोड़ देता हूँ तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी, फिर मैं स्टॉक निकालूंगा वहां पर, तो स्टॉक निकालूंगा तो वर्क कॉस्ट जोड़ के निकाल रहा हूँ स्टॉक। यार वही तो मैं समझ नहीं रहा, WIP तो है नहीं, या वर्क इन प्रोग्रेस तो है नहीं, सिर्फ फिनिश गुड्स है। ठीक है, स्टॉक है यहाँ पर, तो स्टॉक जो है वो
उन्होंने बोला उसकी कैलकुलेशन प्राइम कॉस्ट पे करनी है, तो इसका मतलब उसमें फैक्ट्री के खर्चे नहीं जुड़ेंगे। पढ़ लो ना, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि स्टॉक की कैलकुलेशन आपने प्राइम कॉस्ट पे करनी है, इसलिए प्राइम कॉस्ट पे ही निकालेंगे उसको। तो बताइए जरा कितना, 30, उसकी भी कॉस्ट भी 3700 ही आएगी, है ना। प्रॉफिट तो होगा नहीं ना उसमें, कितना आया 30,000। अब हम वर्क कॉस्ट जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे, कितने 40,500। अब हम ये प्रोसेस 2 को भेजेंगे प्रॉफिट जोड़ के, प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है 1/3, किस पे कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे 1/3 करेंगे तो 13,500। ठीक, तो पहले प्रोसेस में 40,500 की चीज 13,500 का प्रॉफिट जोड़ के 54,000 की अगले प्रोसेस में चली गई बाय प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में 40,500 की चीज गई है जिसमें 13,500 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और 54,000 की कॉस्ट अगले प्रोसेस 2 में चली गई है। चेक कर लीजिए, इसी तरीके से बनाना पड़ेगा आपको। कॉस्ट शीट ही बनाई है बेसिकली। आगे चले, नेक्स्ट। 10,500 के, हाँ ये 30,000 पे लगे होंगे। हाँ यार, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आपका स्टॉक की ट्रीटमेंट, अच्छा एक बार बताओ, स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, बाई चांस ना दिया होता तो किस पे निकालते, प्राइम कॉस्ट पे निकालते ना। उसका कहने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ प्राइम कॉस्ट जुड़ी हुई है, फैक्ट्री खर्चे जुड़े नहीं हुए, तो ओपनिंग में भी प्राइम कॉस्ट ही जुड़ी हुई है, ओपनिंग में भी तो जोड़ने हैं ना फैक्ट्री ओवरहेड। ओपनिंग भी प्राइम कॉस्ट पे था और क्लोजिंग भी प्राइम कॉस्ट है, क्लोजिंग माइनस कर दिया, अगली बार भी कहेंगे तब जोड़ देंगे फैक्ट्री के खर्चे उसमें, और ओपनिंग ऐड कर लिया क्योंकि इसमें पिछली बार प्राइम कॉस्ट पे ही आए होंगे, ये इसमें फैक्ट्री खर्चे भी जोड़ने बाकी हैं, तो इसको जोड़ के फिर बाद में जोड़ दिए। ठीक है, उस पे क्या होता है कि हम जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, वर्क कॉस्ट या कॉस्ट प्रोडक्शन पे कैलकुलेट करते हैं, तो सारे खर्चे जोड़ पे, एक बात समझो, स्टॉक जिस पे कैलकुलेट करना है ना उसके बाद उसकी कैलकुलेशन आ जाती है। अगर प्राइम कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है तो प्राइम कॉस्ट के नीचे स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे स्टॉक की कैलकुलेशन हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपको स्टॉक कैलकुलेट कहाँ करना है, तो इसलिए ऐसे ही करेंगे हम लोग। और दूसरी बात, अगर मैं ऐसा नहीं करता, वर्क कॉस्ट जोड़ लेता हूं पहले और प्राइम कॉस्ट बाद में जोड़ता हूं, सॉरी ओपनिंग बाद में जोड़ता हूं, तो इसका मतलब ओपनिंग में वो फैक्ट्री के खर्चे पहले से जुड़े हुए हैं, हाँ फिर वो प्राइम कॉस्ट पे नहीं है, तो उन्होंने बोला कि प्राइम कॉस्ट पे है, तो पहले प्राइम कॉस्ट के नीचे हम लोगों ने ओपनिंग जोड़ लिया और क्लोजिंग माइनस कर दिया, जो बचा दैट इज गुड्स रेडी फॉर सेल, रेडी टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, उस पे हमने फैक्ट्री से जोड़ लेने हैं। ठीक है, कहता है ना कि स्टॉक प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है, इसका मतलब जो फैक्ट्री के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, वो उन गुड्स पे जुड़ने हैं जो बिकेंगे। प्रोसेस 2, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल। डायरेक्ट मटेरियल, हाँ जी,
15,750 प्रॉफिट नहीं है इधर 15,750। इसमें हम डायरेक्ट वेजेस जोड़ेंगे कितने की 11,250। क्लियर? बताइए प्राइम कॉस्ट कितनी 20 क्या वो किया ना वो तो रह गया यहाँ नीचे ऐड कर लेते हैं वो तो मेरे को दिमाग में नहीं है वही तो मेन मटेरियल है इसका ऊपर आ जाएगा वो सबसे पहले ही हेडिंग में आएगा प्रोसेस 1 कितने यूनिट्स आए हैं 40,000 कॉस्ट है और प्रॉफिट है 13,500 का और टोटल है 54,000 का। नाउ दिस इज योर प्राइम कॉस्ट हियर। ठीक है ये मटेरियल मेन मटेरियल ये है ऊपर से इसके ऊपर कुछ और मटेरियल खर्च हो गया। क्लियर? प्राइम कॉस्ट 67,500 13,500 का प्रॉफिट 81,000 यहां जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। बताइए कितने की ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट है प्रॉफिट कितना उसमें अब ध्यान देना ये गिवन है क्लोजिंग स्टॉक कितना कॉस्ट गिवन है या वैल्यू हाउ यू नो ये 4,500 कॉस्ट गिवन है वैल्यू गिवन है ये देखो स्टॉक 4,500 का है 4,500 क्या है आप कैसे कह सकते हो ये बात कोर्स नहीं एक मिनट ओपनिंग स्टॉक 9,000 तो आपने मुझे बताया इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ अरे भाई प्रोसेस 2 के लिए तो कॉस्ट यही है ये वाली कॉस्ट तो इंडस्ट्री के लिए है सबके लिए ये तो शायद प्रोसेस 2 को पता भी ना होगा प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट क्या है सिर्फ यही है तो इसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे ये कॉलम तो दोनों कॉलम तो हम लोग पूरे इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं जो डिपार्टमेंट वाइज दिख रहा होगा ना उसे तो यही दिख रहा होगा एक कॉलम तो अब प्रॉफिट बताओ इस पे कितना आएगा इसकी कैलकुलेशन वेटेड एवरेज पे करो बताओ इसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है जब तक प्रॉफिट नहीं माइनस करोगे तो कॉस्ट कैसे पता चलेगी नहीं समझे पिछले में ये प्रॉब्लम नहीं आई थी देखो पिछले में प्रॉब्लम नहीं आई थी पिछले में क्या था जितना कॉस्ट थी उतना ही टोटल था प्रॉफिट जुड़ा ही नहीं था इसमें प्रॉब्लम पता क्या आ रही है इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि आपको ये पता है ये वाले का क्या सीन है वो बताओ कितना कितना नहीं आप मेरी बात फॉलो ही नहीं कर रहे मैं कह रहा हूं पिछले प्रोसेस 1 में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी उन्होंने दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक 3700 है तो 3700 चाहे कॉस्ट ट्रीट कर लो चाहे टोटल ट्रीट कर लो पहली की बात तो टोटली ट्रीट करना है टोटली आपकी कॉस्ट है ये जो कॉस्ट का कॉलम दिख रहा है ना तो इंडस्ट्री वाइज दिख रहा है सबको मिला के दिख रहा है ये तो आपके लिए कॉस्ट कितनी है टोटल वो टोटल कॉस्ट है तो अगर 3700 कॉस्ट है तो इसमें प्रॉफिट जुड़ा ही नहीं था तो इंडस्ट्री की कॉस्ट भी 3700 है तो भाई मैं यहां पर पूछ रहा हूं कि 4500 का जो स्टॉक है इसमें प्रॉफिट जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा ऑफ कोर्स जुड़ा होगा सेकंड प्रोसेस है सेकंड प्रोसेस के बाद जो भी मटेरियल आ रहा है उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है
तो बताओ ये प्रॉफिट कितना आएगा और ये कॉस्ट कितना आएगा? हाँ जी, 750 कैसे निकाला? वेटेड पे निकालोगे आप। अगर फिफो मेथड फॉलो करोगे तो इस पे निकलेगा, ओपनिंग पे निकलेगा, और अगर आप वेटेड एवरेज करोगे तो जोड़ के निकाल लो। ठीक है, टोटल हो तो गया 90,000 पे, उधर भी हो गया 15,000। उसका क्या टोटल करना है? एक मिनट, 90, एक मिनट, आप चल पड़ भाई मेरे, आप 90,000 पे 15,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 4500 पे आप 7,500 कमाओगे। मेरे को प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपने वेटेड पे लगाना है कि विफो पे लगाना है? वेटेड पे लगा रहे हैं, ठीक। अब मेरे को कैसे मालूम? राउंड फिगर वेटेड पे ही आ रही है। अगर आप फिफो पे लगा रहे हो तो पॉइंट्स में जा रहा है काम, देख लेते हैं। नो, वो बाई चांस कॉस्ट सेम होगी ना, फिर वो सेम रेशियो में कॉस्ट प्रॉफिट जोड़ रहे हैं तो इस वजह से सेम आ रहा होगा। ठीक है, ओपनिंग की कॉस्ट की परसेंटेज और क्लोजिंग की कॉस्ट की परसेंटेज सेम आ रही होगी, इसलिए आ रहा है, जनरली आता नहीं है। ठीक है, 81,000 पे अगर 13,500 का प्रॉफिट है तो 4,500 पे 13,500 डिवाइड बाई 81,000 इंटू 40,100, तो 750 आ रहा है, 49.99। चलो वो सेम ही आ गया, हाँ वो सेम बाई चांस आ गया, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो 750 ये आपको वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, और माइनस करोगे 750, 3750। ठीक, ओके, तो कितना आया बोलो? 71,250, 14, 85,000। फैक्ट्री ओवरहेड बताइए कितने? हाँ जी, 4,500। बताओ कितना टोटल आया? सेवेंटी
ओके 7-5 बता दो यार। अच्छा मेरे को लग रहा है कि आपको भी दिख रहा है, ये चला दो। 7-5 750 14-50 90,000। अब इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे, कितने परसेंट है? 25%। इनकी कॉस्ट क्या है प्रोसेस टू की? प्रोसेस टू की कॉस्ट क्या है? 90,000 है। प्रोसेस टू की कॉस्ट 90,000 है, वो 90,000 पे प्रॉफिट चार्ज करेगा। ठीक है, नहीं सम अरे हाँ ना, जितनी कॉस्ट है वो उसी पे प्रॉफिट चार्ज करेगा। 90,000 का 25% बताओ। क्या ओ कर तो दिए, देखो दिखे नहीं आप वो? हाँ जी, तो बताओ टोटल 7,550 ये कितना बना? 36,750 1,12,500 और ये चला गया फिनिश गुड्स में। बाय फिनिश गुड्स अकाउंट। तो कॉस्ट क्या है इसकी फिनिश गुड्स की? एक मिनट, 7,550 तो जी फिनिश गुड्स बनाते हैं। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, आपकी कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल। कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल। यहां पर आपके पास आएगा, इनका तो ओपनिंग स्टॉक सीधा ही आ जाएगा, तो खर्चा ही नहीं होगा। ठीक, टू ओपनिंग स्टॉक, ये बताइए जरा, प्रॉफिट कितना? हाँ जी 14,000 डिफरेंस 8,250 टू प्रोसेस टू 75,750 36,750 1,12,500 बाय कॉस्ट ऑफ सेल। सेल कितने की है बताना? 1,40,000 की सेल है। ठीक, तो बताओ ये टोटल बताओ कितना आया? माइनस करना, जल्दबाजी में यही होता है। क्लोजिंग स्टॉक इस पे निकला है। ठीक है, इस पे निकाला सिर्फ, जो बाहर से आया उस पे निकाल लिया। तो 3675 7575। ठीक, अरे हाँ ना, 1,12,500 आपके पास गिवन है, उसका 10% सीधा क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब फिफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। पिछले में भी फिफो था, वो फिफो और वेटेड के आंसर सेम आ रहे थे। ठीक है, प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर अदरवाइज करोगे तो जोड़ के निकालोगे। वो 1,12,500 का स्टॉक है, उसमें से टोटल प्रोसेस से आया तो 11,250 बचा हुआ है।
तो सीधा 10% है जो बाहर से आया उसका बच गया। उसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ, 36,750 3675 और कॉस्ट है 7575। तो बताओ कितना हो गया ये, $82,425, 41,325, 750। सेल कितने की है, 1,40,000 की सेल है। तो प्रॉफिट जोड़ेंगे इसमें, एक 23 की चीज है वो एक 40 में अगर बिक रही है तो प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, 16,250। 16,250 का प्रॉफिट जुड़ गया और 82,425 और ये जोड़ के बताना, हाँ जी 5757 टोटल प्रॉफिट है, 82,425 की टोटल कॉस्ट, 57,575 टोटल प्रॉफिट हो गया। हाँ जी 140। आपको प्रॉफिट जो मिला है ना वो इतना मिला है ओवरऑल, और बाकी प्रॉफिट कहाँ गए, स्टॉक में फंसे हुए हैं, अंडरलाइज प्रॉफिट में। वो कितने अंडरलाइज प्रॉफिट है, देखो देखो एक बात समझो, अगर आप जोड़ोगे ना तीनों प्रॉफिट को मैच नहीं होगा। देखो पहले ने प्रॉफिट कितना कमाया, 13,500 का, दूसरे ने कितना कमाया 22,500 का, और तीसरे ने कमाया 16,250। जोड़ के देखिए कितना आया, 552। मैच नहीं हो रहा क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक वाला प्रॉफिट रियलाइज हो गया, आपका क्लोजिंग स्टॉक कम है, ओपनिंग बड़ा है, ठीक है। तो पिछली बार वाला स्टॉक प्रॉफिट का भी वो भी रियलाइज हो गया, और जो क्लोजिंग है वो उसका प्रॉफिट एनालाइज हो गया, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, आप अगर ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट जोड़ो और क्लोजिंग का माइनस करो इसमें, ठीक है, ओपनिंग का जोड़ो क्लोजिंग का माइनस करो तो आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट इतना ही आएगा, मैच करेगा। चेक कर ले, ओपनिंग का प्रॉफिट इधर कोई है नहीं, क्लोजिंग का इधर कोई है नहीं, ठीक है। पहली बार का प्रॉफिट सीधा चला गया आगे, अगली बार में ओपनिंग स्टॉक 1500 का प्रॉफिट ऐड हो गया इसमें और 750 अंडरलाइज हो गया, ठीक है। प्रोसेस 2 में अंडरलाइज प्रॉफिट हो गया। ये अंडरलाइज प्रॉफिट किसका है, प्रोसेस 1 का है। 1 ने प्रॉफिट इससे चार्ज किया था, इसके स्टॉक में रुक गया, आगे गया ही नहीं। जब तक आगे नहीं जाएगा, रियलाइज नहीं ना होगा। मैंने आपको माल बेचा, आपने अब उसे स्टॉक में रख लिया, तो मेरे वाला प्रॉफिट अंडरलाइज हो गया ना, मैंने तो कमा लिया लेकिन एज एन इंडस्ट्री तो अंडरलाइज हो गया। वो अंडरलाइज प्रॉफिट कितना है, 750 का। उसके बाद थर्ड में चलते हैं, थर्ड में आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आपका ओपनिंग कितना है, ओपनिंग का प्रॉफिट जोड़िए 8250 और क्लोजिंग का स्टॉक माइनस करिए, क्लोजिंग का प्रॉफिट माइनस करिए 3675, यू विल फाइंड 57575। ऑफ कोर्स आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, दोबारा चेक कराता हूं। देखो मैं जिसको जिसको मैं बोल रहा हूं वो जोड़ो, पहले का 13,500 जोड़ो, फिर जोड़ो 22,500, फिर जोड़ो 16,250, कितना आया, उसमें जोड़िए आप 1,500, 750 माइनस करिए, फिर जोड़िए 8250, 3675 माइनस कीजिए 57575, दैट इज द रियलाइज्ड प्रॉफिट, ये आपने कमाया है। तो अगर आप सीधा सीधा जोड़ोगे तो प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन आपको क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग के अंडरलाइज प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, और ओपनिंग के प्रॉफिट को रियलाइज मान लिया जाता है, तो वो सेल हो रही है तो वो प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके पास प्रॉफिट मैच करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोसेस कॉस्टिंग, क्लियर है। ये इसके अंदर तीनों टॉपिक मैंने काफी डिटेल में मोस्ट टाइम लगाया, आई थिंक 7-8 लेक्चर इस पे लगा लिए हमने, 6 या 7 लेक्चर लग गए हैं। तो आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग जो इसमें था। उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके चैप्टर को करोगे और कर भी लिया होगा। नेक्स्ट आपका है वो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, जो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।